हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सिमिलैरिटी की बिल्कुल एक नई एक्सरसाइज दैट इज प्रैक्टिस सेट 1.3। इस प्रैक्टिस सेट में असल में हम समझेंगे कि सिमिलैरिटी इस चैप्टर का नाम क्यों है। ठीक है। अब जैसे हम सिमिलर की बात करें तो सिमिलर का मतलब क्या होता है। जैसे अक्सर हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग हमें कहते हैं कि हम अपने पेरेंट्स से सिमिलर दिखते हैं। तो क्या आप एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स जैसे हैं? नहीं, बट कुछ फीचर्स हैं आपके फेस में, आपके हैबिट्स के अंदर या आपके एक्शंस के अंदर जो आपके पेरेंट्स से क्या होते हैं, सिमिलर होते हैं। तो इसीलिए आपको क्या कहा जाता है, यू लुक सिमिलर टू योर पेरेंट्स। ठीक है। लेकिन ज्योमेट्री के अंदर किस तरीके से हम डिसाइड करेंगे कि कोई भी चीज सिमिलर है या नहीं। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे मान लीजिए आपके पास ये बुक है। तो ये बुक, ये शेप कौन सा है, तो हम कहेंगे ये शेप एक रेक्टेंगल है। तो ये रेक्टेंगल और हमारा जो बोर्ड है, जो बोर्ड आप देख रहे हैं, ये भी कैसा है, इट इज रेक्टेंगल। तो इसलिए ये दो फिगर्स क्या कहलाएंगे, दे विल बी कॉल्ड एज सिमिलर। ठीक है। अब सिमिलर डायग्राम या सिमिलर फिगर आपके पास आ रहा है तो उसमें आपको दो चीजें पता होनी चाहिए। सबसे पहले तो एंगल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए और सेकंड आपको पता होना चाहिए अबाउट साइड्स, कि उनके साइड्स और उनके एंगल्स के बीच में क्या रिलेशन होगा। ठीक है। तो हमेशा याद रखिए कि अगर डायग्राम सिमिलर है तो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। और अगर हम साइड्स की बात करें तो साइड्स कैसे हो जाते हैं, साइड्स आर ऑलवेज प्रोपोर्शनल। अब एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले कॉन्ग्रुएंट का क्या मतलब होता है। देखिए, अगर आपसे ये कहा जाए कि दो ट्रायंगल आपस में एक दूसरे से सिमिलर है, इसका मतलब होता है कि आपके पास दो ट्रायंगल्स दिए हों ऐसे। सिमिलर होने के दो मतलब होगा, जिसमें एंगल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। कॉन्ग्रुएंट एंगल का मतलब एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। जैसे अगर यहाँ पर एंगल x है तो यहाँ पर भी एंगल क्या होगा, x हो जाएगा। यहाँ पर एंगल अगर y है तो वो वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। ये एंगल अगर 30 डिग्री है तो वो वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। तो चाहे अल्फाबेट हो, चाहे आपके पास नंबर्स हो जाए, दो ट्रायंगल्स के अंदर अगर हम कहते हैं कि एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब एग्जैक्ट वैल्यू उनका क्या होगा, सेम होगा। तो पहली चीज सिमिलैरिटी का मतलब एंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट। इसके साथ साथ दूसरी चीज जो है वो ये है कि साइड्स क्या होने चाहिए, प्रोपोर्शनल होने चाहिए। हाउ डू यू मीन बाय प्रोपोर्शनल। देखिए, मान लीजिए मैं साइड के लेंथ लिख देता हूं, दैट इज 4। इस साइड का लेंथ मैं लिख देता हूं 3 और इसका हम लिख देते हैं 5। और सेकंड वाला जो ट्रायंगल है उसके साइड्स का हम लेंथ लिख देते हैं 8, 6 और 10। तो आप ये नोटिस करेंगे कि जब भी हम इन दो साइड्स को डिवाइड करेंगे, जैसे अगर हमने पहला साइड, इसका नाम अगर मैं दे दूं ABC और इसका नाम क्या दे दूं PQ। तो अगर हमने पहले वाले ट्रायंगल का साइड मतलब AB को किससे डिवाइड कर दिया, PQ से, तो देखिए आपके पास वैल्यू क्या हो जाएगा, ये होगा 4 और ये क्या हो जाएगा 8। और डिवाइड करने पे वैल्यू क्या आ जाएगा 1/2। वैसे हम कह सकते हैं कि जो BC है वो किसके बराबर, अपॉन क्या हो जाएगा, QR। और BC अपॉन QR से भी आपका वैल्यू क्या हो सकता है, 3/6 आ सकता है। अगेन आपने डिवाइड किया तो आंसर क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। लास्ट आप ऐसे ले सकते हैं कि AC अपॉन आपने क्या ले लिया, PR। नाउ सी AC वैल्यू फिर 5 है और PR का वैल्यू आपके पास है 10 और डिवाइड करने पे इसका वैल्यू भी कितना आ जाएगा, 1/2। इन तीनों स्टेप को आप देखेंगे तो हमारा फाइनल आंसर क्या आ रहा है, 1/2 1/2 1/2। इसका मतलब कि सारे रेशियोज कैसे हो गए, इक्वल हो गए। अगर रेशियोज इक्वल हो जाते हैं तो क्या हम उसे ऐसे लिख सकते हैं, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू AC अपॉन PR। एक बार आपको सारे साइड के रेशियोज जब इक्वल मिल जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि हर साइड प्रोपोर्शनल है किसी दूसरे साइड से। ठीक है। अब प्रोपोर्शनल का और क्या मतलब निकल सकता है, देखिए अगर हम इस रिलेशन को यहाँ से पिकअप करते हैं, हमें क्या मिला कि AB अपॉन PQ किसके बराबर होता है, इट इज इक्वल टू 1/2 के बराबर। तो देयरफॉर हम लोग लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ AB असल में किसके बराबर हो गया, PQ के। इस रिलेशन को जो मुझे यहाँ पर मिला है हम ये कह सकते हैं कि ये क्या है, प्रोपोर्शनल। मतलब अगर मुझे PQ फाइंड करना है तो वो AB का कितने टाइम्स होगा, 2 टाइम्स होगा। तो ये रिलेशन अगर आपको किसी डायग्राम के अंदर दिख जाए साइड्स और एंगल्स से रिलेटेड, तो हम कहते हैं कि दो ट्रायंगल्स क्या हो सकते हैं, दे मे बी सिमिलर टू ईच अदर। इज इट क्लियर। नाउ कमिंग टू द टॉपिक कि कैसे हम बताएं कि कोई भी दो ट्रायंगल सिमिलर हो। तो हमारी टेक्स्ट बुक में हमारे पास 3 टेस्ट है ना। किसी भी चीज को चेक करने के लिए हमेशा हम किसका इस्तेमाल करते हैं, टेस्ट का। तो वैसे ही अगर हम सिमिलैरिटी की बात करें तो आपके पास यहाँ पर 3 टेस्ट हैं। सबसे पहला, सबसे आसान, सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला टेस्ट दैट इज कॉल्ड एज A।
और सबका सबसे ज्यादा फेवरेट टेस्ट, हमेशा हमारे पास जब भी ट्राइंगल आ जाएगा हम हमेशा देखेंगे क्या ए टेस्ट से हमारा ट्राइंगल सिमिलर है। तो पहले तो हम ये समझ लेते हैं ए टेस्ट का मतलब क्या होता है। मान लीजिए आपके पास कोई दो ट्राइंगल आ जाए और उन दो ट्राइंगल में आपने ये शो कर दिया कि दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, ठीक है। आपके पास कोई भी एक्स वाई जेड दो ट्राइंगल्स दिए हो और उनके अंदर क्या हो, दो एंगल्स क्या मिल जाए आपको, कॉन्ग्रुएंट मिल जाए, तो हम कहेंगे ट्राइंगल्स क्या है, सिमिलर, और टेस्ट कौन सा हो जाएगा, ए। दूसरा टेस्ट जो रेयरेस्ट इस्तेमाल होने वाला है दैट इज कॉल्ड एज एसएसएस टेस्ट। अब देखिए साइड से रिलेटेड हमने क्या सीखा कि साइड्स क्या होते हैं, प्रोपोर्शनल होते हैं। तो अगर साइड्स प्रोपोर्शनल है इसका मतलब रेशियो ऑफ द साइड्स क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो अगर आपसे किसी ने दो ट्राइंगल्स को ये बताने कहा है कि वो सिमिलर है तो हम क्या करेंगे, हम मान लेते हैं इसका साइड है S1, ये S2, ये S3, और इस साइड को हम लोग ले लेते हैं A1, A2, A3। अब अगर मैं ये बताना चाहता हूँ कि ट्राइंगल सिमिलर है एसएसएस टेस्ट से, इसका मतलब S1/A1 किसके बराबर आएगा, S2/A2, और वो किसके बराबर आएगा, S3/A3। इस तरीके से इस टेस्ट से हम ये बता सकते हैं कि ट्राइंगल्स क्या होगा, सिमिलर। अब तक आप ये गेस कर चुके होंगे जो हमने यहाँ पर प्रॉपर्टी इस्तेमाल की थी वो कौन सी प्रॉपर्टी थी, दैट वाज एसएसएस प्रॉपर्टी। तो ये दो टेस्ट हो गए। तीसरा टेस्ट है आपका दैट इज कॉल्ड एज एसएएस टेस्ट, ठीक है। अब एसएएस टेस्ट क्या है, तो ये कॉम्बिनेशन है इन दोनों का, है ना। एंगल्स में क्या देखा था कि एंगल्स क्या होने चाहिए, कॉन्ग्रुएंट होना चाहिए, है ना। और साइड में क्या देखा था कि साइड्स के रेशियोज क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो इसमें हम क्या देखेंगे, हम दोनों चीज देखेंगे। हम ये देखेंगे कि अगर आपके पास दो ट्राइंगल्स दिए हुए हैं, लेट अस से ये दो ट्राइंगल है और मैं नाम दे देता हूं ए बी सी, और इसको ले लेते हैं पी क्यू और आर। अब अगर आपको ये बताना है कि ट्राइंगल्स आर सिमिलर बाय व्हिच टेस्ट, एसएएस टेस्ट, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे दो एंगल्स को पहले तो कॉन्ग्रुएंट बताना पड़ेगा। इसका मतलब मुझे बताना पड़ेगा एंगल बी किसको कॉन्ग्रुएंट है, एंगल क्यू को, और साथ ही में दो एंगल, दो साइड्स, जैसे ये एक साइड यहाँ पर और एक साइड यहाँ पर, और ये दो साइड। देखिए इसका भी एक पैटर्न होगा, जो एंगल है वो दो साइड्स के क्या आएंगे हमेशा, सॉरी जो एंगल है वो हमेशा दो साइड्स के बीच में आएंगे, ठीक है। तो ये दो साइड्स का रेशियो मतलब AB/PQ जो है वो आपके पास किसके बराबर आ जाना चाहिए, इट इज इक्वल टू BC/QR, ठीक है। तो ये है आपके पास तीन टेस्ट जिससे हम ट्राइंगल्स को क्या बता सकते हैं, सिमिलर बता सकते हैं। एक बार आपको टेस्ट पता चल गया तो बहुत आसान हो जाता है कि हमें किस तरीके से ट्राइंगल्स को क्या बताना है, सिमिलर बताना है। तो आइए चलते हैं हमारी प्रैक्टिस सेट की तरफ। तब तक आप इसे प्लीज नोट डाउन कर लें, वीडियो को 2 मिनट के लिए पॉज कर लें। हमारा पहला क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है बोर्ड के ऊपर, इट इज इन फिगर 1.55 एंगल ABC इज इक्वल टू 75 और एंगल EDC आपके पास कितना दिया है, 75। तो देखिए आपके पास दो एंगल्स दिए हुए हैं ABC दैट इज हाउ मच 75, और एंगल DEDC ये वाला एंगल भी कितना दिया हुआ है, 75। फिर वो पूछ रहा है स्टेट व्हिच टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर एंड बाय व्हिच टेस्ट। तो अभी हमने कितने टेस्ट डिस्कस किए हैं, 3। आउट ऑफ दैट 3, क्योंकि मुझे यहाँ पर दो एंगल्स दिख रहे हैं तो इसलिए सबसे पहले हम लोग इमेजिन कंसीडर कर लेंगे कि कौन सा टेस्ट होगा, ए टेस्ट होगा जिससे दो ट्रायंगल्स क्या हो सकते हैं, सिमिलर। आगे आपके पास लिखा हुआ है आल्सो राइट द सिमिलैरिटी ऑफ दीस टू ट्रायंगल्स बाय प्रॉपर 1-to-1 करेस्पोंडेंस। अब सिमिलैरिटी विद प्रॉपर 1-to-1 करेस्पोंडेंस हम समझते हैं उसका मतलब क्या है। पहले तो यहाँ देखिए कि कौन सा एंगल से हम बता सकते हैं। देखिए सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि कौन से दो ट्रायंगल्स हैं आपके पास। तो एक ट्रायंगल आपके पास आ जाएगा ABC एंड सेकंड ट्रायंगल जो आपके पास यहाँ पर है दैट इज EDNC, इट इज EDNC। दोनों ही के अंदर हमें ये पता है कि एक एंगल तो कितने डिग्री का है, 75 डिग्री का है। तो पहले हम लिख देते हैं कि एंगल ABC is congruent to angle, it is EDNC, ठीक है। और क्या रीजन हो जाएगा, तो हम लिखेंगे इट इज ईच 75 डिग्री, ये आपके पास गिवन है क्वेश्चन। दूसरी चीज देखिए, ये जो एंगल यहाँ पर आ रहा है, ये जो एंगल C है,
ये बड़े ट्राइंगल में भी आता है और छोटे ट्राइंगल में भी आता है। इसका मतलब ये कैसा एंगल हो गया, ये कॉमन एंगल हो गया जो आपके पास दोनों ट्राइंगल। तो अगर हम लिखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि ACB कॉन्ग्रुएंट है एंगल ECD। ECD बाय रीजन इसका क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं इस कॉमन है, ठीक है। अब जैसे ही मुझे पता चल गया कि दो ट्राइंगल्स के अंदर दो एंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो देयरफॉर ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल को सिमिलर हो जाएगा, EBC, ठीक है। कौन से टेस्ट से, तो बाय a टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारे लास्ट वर्ड पे, दैट इज प्रॉपर वन टू वन करेस्पॉन्डेंस। देखिए प्रॉपर वन टू वन करेस्पॉन्डेंस का मतलब होता है कि जो आप नाम लिख रहे हैं उसी के अंदर आपके एंगल्स जो है वो प्रॉपर्ली लिखे होने चाहिए, प्रॉपर कॉन्ग्रुएंसी शो होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल देखिए एंगल C जो है वो एंगल C के कॉन्ग्रुएंट है, तो हमें पता है एंगल C के कॉन्ग्रुएंट है। एंगल B जो है वो एंगल D के कॉन्ग्रुएंट है, तो एंगल B और एंगल D क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। और एंगल A किसको कॉन्ग्रुएंट है, एंगल E को। इसे कहा जाता है प्रॉपर वन टू वन करेस्पॉन्डेंस, कि हम यहीं पर उनके नाम से ही क्या कर लें, मैच कर लें, ठीक है। ऐसे करेस्पॉन्डिंग का मतलब होता है कि अगर आपके पास इस ट्रायंगल के अंदर C आ रहा है तो उस ट्रायंगल के अंदर C की जगह पर आपके पास क्या है, तो अगेन इट इज C, ठीक है। इस तरीके से आप प्रॉपर वन टू वन करेस्पॉन्डेंस को लिख सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन था प्रॉपर वन टू वन करेस्पॉन्डेंस, आपको बताना था कौन से ट्रायंगल सिमिलर है, बाय व्हिच टेस्ट, तो हमने लिख दिया बाय AA टेस्ट। तो दिस कंप्लीट्स योर क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपल है आपका। क्वेश्चन आपका दिया है आर द ट्रायंगल्स इन द फिगर 1.56, टेक्स्ट बुक में इस फिगर का नाम है 1.56। पूछा है सिमिलर, इफ यस बाय व्हिच टेस्ट। तो पहले तो हमें बता लें क्या ट्रायंगल सिमिलर है। देखिए तीन टेस्ट आपके पास हैं, कौन-कौन से, AA, SSS और SAS, ठीक है। क्या आपके पास गिवन ट्रायंगल्स के अंदर कहीं पर एंगल दिया है, आपके पास कोई भी एंगल का डेटा यहाँ पर गिवन नहीं, बिकॉज़ कोई भी एंगल का डेटा नहीं गिवन है। इसका मतलब सीधा सीधा कौन से दो टेस्ट रूल आउट हो जाएंगे, एक तो हो जाएगा AA और दूसरा कौन सा हो जाएगा SAS। बचा कौन सा टेस्ट आपके पास, SSS टेस्ट। तो अगर होना ही है इसको सिमिलर तो कौन से टेस्ट से हम चेक करेंगे, SSS, ठीक है। फिर हम रिकॉल कर लेते हैं, SSS टेस्ट के अंदर हम ये बताते हैं कि रेशियोज ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड है ना, अभी मैंने आपको बताया था करस्पॉन्डिंग कौन है, इस ट्रायंगल में हाइट कौन है, PQ है, तो इस ट्रायंगल में हाइट कौन हो जाएगा, LM। तो दीस आर कॉल्ड एज करस्पॉन्डिंग साइड्स, ठीक है। तो अगर आपको चेक करना है कि ट्रायंगल्स क्या हैं, सिमिलर है, बाय व्हिच टेस्ट, SSS टेस्ट, तो हम क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे क्या करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो बराबर है। तो उसके लिए सबसे पहले तो हम लिख देते हैं इट इज इन ट्रायंगल। एक ट्रायंगल आपके पास है PQR और दूसरा ट्रायंगल है आपके पास व्हिच इज LMN। सबसे पहले आप एड्रेस बता दें। इसके बाद देखिए 200 साइड्स को हम डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हम ले लेते हैं PQ और उससे मैं डिवाइड करता हूं किससे, LM से। PQ का वैल्यू मेरे पास क्या गिवन है 6 और LM का वैल्यू कितना है 3। डिवाइड किया तो आपके पास हो जाएगा 3 1 जा 3 2 जा। इसका मतलब PQ अपॉन LM कितना हो गया 2 अपॉन 1 हो गया, दिस इज 2 अपॉन। वैसे आप नेक्स्ट ले लें QR और QR का कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है, MS। हम लिखते हैं इट इज QR अपॉन MM। QR की वैल्यू अगर आप देख लें दिस 8 और MN का वैल्यू आपके पास क्या है 4। ये हो जाएगा 8, ये हो गया 4। वापस से अगर आप कैंसिल करें तो ये 4 1 जा है, ये 4 2 जा है, तो फिर आपका वैल्यू क्या हो गया 2 अपॉन 12। लास्ट आपके पास आ रहा है PR और ये क्या आ रहा है LN। तो देखिए PR अपॉन LN जो है वो किसके बराबर है, PR की अगर हम बात करें तो 10 और LN जो है वो कितना है 5। इट इज 10 अपॉन इट इज 5। फिर आप डिवाइड करें तो ये 1 जा ये 2 जा, मतलब फिर आपके पास आ गया 2 अपॉन 1। तो अब हम क्या देख रहे हैं कि स्टार्ट टू एंड सारे रेशियोज के वैल्यू क्या आ गए सेम। तो अगर सब रेशियोज सेम है तो हम लिख सकते हैं इसे एक लाइन में PQ अपॉन LN is equal to QR upon MM and it is equal to PR upon LN।
अगर आपके सारे रेशियोज इक्वल आ जाते हैं तो हम कहेंगे कि साइड्स क्या हो गए हैं, प्रोपोर्शनल हो गए हैं। देयरफॉर हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल PQR इज सिमिलर टू ट्राइंगल LMN, ठीक है, एंड इट इज बाय विच टेस्ट, तो इट इज बाय SSS टेस्ट। और देखिए आपसे क्या पूछा गया था, आपसे ये पूछा गया था आर द ट्राइंगल सिमिलर, तो यस ट्राइंगल आर सिमिलर, इफ यस देन बाय विच टेस्ट, तो हमने इसे प्रूव करके बता दिया। कौन सा टेस्ट है आपके पास, SSS टेस्ट, ठीक है, प्लीज इसे नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास जो दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास लिखा है टू पोल्स ऑफ हाइट 8 मीटर्स एंड 4 मीटर्स, है ना, पोल्स दिए हैं, एक है 8 मीटर एक है 4 मीटर, आर परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। तो जैसे आप देख सकते हैं एक 4 मीटर है और एक क्या है 8 मीटर्स। इफ द लेंथ ऑफ द शैडो, है ना, अब इनका जो शैडो है, शैडो कहां पर गिरेगा, नीचे, तो हम ये ले लेते हैं कि इसका शैडो यहां पर आ गया। द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द स्मॉलर पोल ड्यू टू द सनलाइट इज 6 मीटर, तो 4 मीटर वाले पोल का जो शैडो आएगा वो कितना है, 6। आपको ये बताना है दैट हाउ लॉन्ग विल बी द शैडो ऑफ द बिगर पोल एट द सेम टाइम, मुझे बताना है ये जो बिगर पोल है उसका शैडो क्या होगा, ठीक है। अब देखिए इंटरेस्टिंग बात इस क्वेश्चन में ये है कि यहाँ पर कहीं पर सिमिलैरिटी का जिक्र नहीं हुआ है, ठीक है, लेकिन इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमेशा हम सबसे पहली लाइन लिखते हैं कंसीडर ट्राइंगल PQR is similar to triangle ABC, ठीक है। बाय डिफॉल्ट इन क्वेश्चंस में हमेशा हमें क्या लेना है कि ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर, ठीक है। दूसरी बात कि अगर ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो मैंने आपसे दो चीजें कही थी, एक तो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और दूसरा ये था कि जो साइड्स होते हैं वो कैसे हो जाते हैं, प्रोपोर्शनल। तो लेट अस से अगर हम कहें प्रोपोर्शनल, इसका मतलब मैं लिख सकता हूं PQ अपॉन क्या हो जाएगा, AB, और ये हो जाएगा QR अपॉन इट इज BC, ठीक है। अब देखिए इसे लिखने से बेनिफिट क्या होगा, PQ का वैल्यू आपके पास 4 है, सॉरी PQ, अच्छा एक और चीज लिख देते हैं हम इसके आगे लिख लेते हैं PR अपॉन इट इज AC, ठीक है। पहले यहाँ के दो, फिर यहाँ के दो, फिर ये दो और फिर ये दो, फिर पहला और लास्ट और पहला और लास्ट, इस तरीके से हमारे पास क्या बन जाएंगे, रेशियोज बन जाएंगे, ठीक है। अब अगर आप वैल्यूज पुट करते हैं तो देखिए QR का जो वैल्यू है वो कितना है, 6, हम लिख देते हैं 6, BC का जो वैल्यू है वो कितना है, X, PR जो है वो आपके पास कितना दिया हुआ है, 4, और AC जो है वो कितना आपके पास आ गया, AC = 8, ठीक है। तो हमारे पास ऐसा कुछ बन जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका कोई भी वैल्यू नहीं दिया था तो हमने इसे नीचे कैरी ऑन नहीं किया है, ठीक है। आगे इस स्टेप का रीजन होता है करस्पॉन्डिंग sides of similar triangle, ठीक है। अब क्या करना है, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो देखिए 6 मल्टीप्लाई किससे हो सकता है, अगर हम कैंसिल कर दें तो 1 तो आगे 2 हो जाएगा, तो 6 मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, 2 से, और ये x किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 से, तो therefore I can say 6 2 is what, it is 12, तो आपके पास x का वैल्यू कितना हो जाता है, it is equal to, और आपसे क्या पूछा था, आपसे पूछा था व्हाट इज वैल्यू फॉर x, इट इज सो सिंपल क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज इन ट्रायंगल ABC AP इज परपेंडिकुलर टू BC, AP है जो किसको परपेंडिकुलर है, BC को, BQ है जो किसको परपेंडिकुलर है, AC को, फिर आपके पास दिया है B डैश P डैश C, मतलब दे आर कोलिनियर, और A डैश Q डैश C ये भी क्या दिया हुआ है, कोलिनियर। आपको क्या प्रूव करना है, आपको ये प्रूव करना है कि ट्रायंगल CPA, ट्रायंगल CPA जो है वो किसको सिमिलर होगा, CQB को, CQ और BQ, ठीक है। अब मान लीजिए अगर मुझे ये दो ट्रायंगल्स को सिमिलर बताना है, तो जैसे मैंने आपसे कहा था हमेशा ट्रायंगल्स को सिमिलर बताने के लिए हमारा जो मोस्ट यूज्ड टेस्ट होता है वो कौन सा है, इट इज AA टेस्ट, और उस AA टेस्ट के हिसाब से हम ये चेक करते हैं क्या आपके पास कोई एंगल दिया हुआ है। तो देखिए आप देखेंगे कि CPA और CQB, पहले तो आप ट्रायंगल हाईलाइट कर लें, CPA देखिए आपको ये ट्रायंगल, ठीक है। दूसरा आपके पास है जिसका नाम है इट इज CQB, ठीक है। तो अगर हम इसे शो करें विद डिफरेंट कलर, तो देखिए CQB जो है वो यहाँ पर आ रहा है, इट इज CQB, ठीक है। और एक ट्रायंगल आपके पास जो आ रहा है उसका नाम क्या है, इट इज इक्वल टू CPA,
ठीक है, वो ट्राइंगल आपके पास यहाँ पर है। दोनों में देखिए ये एंगल कॉमन आ गया है ना, ये जो है साइड है सी बी क्यू, उसमें सी आ रहा है, और ए पी सी में भी आपके पास क्या आ रहा है, सी आ रहा है। इसका मतलब एक एंगल कॉमन है, और एक एक एंगल दोनों में कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। इसका मतलब दोनों ट्राइंगल्स क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। बाय विच टेस्ट, बाय ए टेस्ट। तो उसे बताने के लिए हम लिख देते हैं इन ट्राइंगल। सबसे पहले हम लिखते हैं इन ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल है, तो एक का नाम है सी पी ए, और दूसरे ट्राइंगल का नाम आपके पास है इट इज ट्राइंगल सी क्यू बी। तो सबसे पहली बात तो इसमें हम ये लिख सकते हैं कि एंगल, देखिए मैं एंगल सी को रीड करना है तो मैं लिख देता हूं ए सी पी, इट इज ए सी पी व्हिच इज कॉन्ग्रुएंट सी क्यू बी। तो सी क्यू बी के अंदर अगर मैं बताना चाहूं ये एंगल, तो कैसे रीड कर सकते हैं आप, क्यू सी बी, इट इज क्यू सी एंड बी। ठीक है, और कौन से टेस्ट या रीजन हो जाएगा इसके लिए, तो हम लिखेंगे ये कॉमन एंगल है। इसी के साथ आगे आप बढ़े तो देखिए एक एंगल Q है जो 90 डिग्री का है, एक एंगल P है जो कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। तो हम लिख देते हैं इट इज एंगल P which is equal to which is congruent to angle Q, और दोनों का रीजन क्या हो जाएगा, each is 90 डिग्री। Therefore हम ये बोल सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स, ट्राइंगल CPA is similar to triangle CQB, and by which test, so it is by AA test। ठीक है, अब एक बार अगर ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं तो मुझे ये बताना है कि उनके जो साइड्स हैं, जो अननोन साइड है वो क्या होंगे। तो देखिए AC आपको फाइंड करना है। AC को अगर आप देखें तो वो यहाँ पर है, ठीक है, इस साइड को मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, क्या क्या गिवन है आपके पास, AP गिवन है, तो अगर हम AP की बात करें तो ये, फिर आपके पास क्या दिया हुआ है, BQ दिया हुआ है, BQ आपके पास ये रहा, फिर आपके पास BC दिया हुआ है, इसका मतलब ये साइड दिया हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, बिकॉज ट्राइंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए, तो सबसे पहले तो हम लिख देते हैं CP अपॉन CQ इज इक्वल टू PA अपॉन QB व्हिच इज इक्वल टू CA अपॉन इट इज CB। ठीक है, ये रेशियोज क्या हो गए, इक्वल हो गए। क्या रीजन होगा इसका, corresponding sides of similar triangle। नाउ चेक आउट व्हाट आर द वैल्यूज CP। तो CP आपके पास कहीं गिवन है क्या, नहीं। क्या आपके पास CQ का वैल्यू कहीं पर गिवन है, नहीं। तो इसका मतलब ये रेशियो हम नीचे अब नहीं लेकर आएंगे। ठीक है, इसकी बात कर लेते हैं। PA की अगर हम बात करें तो वो वैल्यू कितना है, 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 7। QB अगर हम बात करें दैट इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू 8। इसके बराबर है CA, और CA को आपको फाइंड करना है ना, हम उसे अल्फाबेटिकली लिख देते हैं AC, और BC जो है वो आपके पास क्या गिवन है, इट इज इक्वल टू 12। सी आपको AC फाइंड करना था, वो अपने आप आ गया। अब मुझे अगर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, AC को यहीं पर रहने देंगे और 7 को इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 12 से, एंड इट इज डिवाइडेड बाय 8। अगर आप 4 की टेबल इस्तेमाल करते हैं, दिस इज 4 2s are, दिस वैल्यू इज 4 how many are 3s are, 7 3s आपके पास आ जाएगा 21, तो हम लिख सकते हैं इट इज 21 अपॉन 2 व्हिच इज इक्वल टू AC। फिर आप इसे डिवाइड कर लें तो ये हो जाएगा 2 1s are, ये आपके पास हो जाएगा 2 10.5। So therefore AC का वैल्यू हमारे पास कितना आ रहा है, 10.5 आ रहा है। ठीक है, this completes your question number 4। प्लीज इसे नोट डाउन। ठीक है, तो हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में आपके पास दिया हुआ है इन ट्रेपेजियम PQRS साइड PQ इज पैरेलल टू SR। PQ और SR आपस में क्या दिए हुए हैं, दे आर पैरेलल। फिर आपके पास दिया हुआ है AR इज इक्वल टू 5 टाइम्स ऑफ AP। AR मेरा और ये AP का कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स है। AS आपके पास दिया हुआ है 5 टाइम्स ऑफ AQ। आपको प्रूफ करना है कि SR जो है वो PQ के कितने टाइम्स है, इट इज इक्वल टू 5 टाइम्स। देखिए क्वेश्चन में जब आप देखेंगे तो इन दो चीजों का डिस्कशन बिल्कुल यहाँ पर नहीं हुआ है, ये दो साइड्स का डिस्कशन यहाँ पर नहीं हुआ। अब अगर हम इसे देखें तो हमारे पास दो ट्राइंगल्स आ गए, तो अगर ट्राइंगल्स आ गए तो देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट। इसका मतलब ये एंगल्स क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। साथ ही में अगर हम ट्रेपेजियम की अपोजिट साइड्स की बात करें तो अपोजिट साइड्स बिकॉज़ दे आर पैरेलल, तो इनमें से कोई एक एंगल क्या हम लोग लिख सकते हैं, अल्टरनेट एंगल है। तो देखिए आपके पास जो दो ट्राइंगल्स यहाँ पर आ रहे हैं दैट इज इन ट्राइंगल।
एक ट्राइंगल आपके पास है एस ए आर, इट इज एस ए आर, और दूसरा ट्राइंगल आपके पास जो आ रहा है दैट इज ट्राइंगल इज क्यू ए पी, इज क्यू ए पी। इसके अंदर अगर आप बात करें तो देखिए हम लिख सकते हैं कि एस ए आर जो है वो किसके बराबर है, इट इज इक्वल टू क्यू ए पी, ठीक है। एंगल एस ए आर इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल क्यू ए पी, और रीजन इसका क्या हो जाएगा, दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। इसके बाद हम ये लिख सकते हैं कि ये PQ और ये SR क्या है, दे आर पैरेलल, है ना। PQ इज पैरेलल टू SR। कैसे पता आपको, ये गिवन है क्वेश्चन में। अगर ये पैरेलल है तो हम कह सकते हैं कि ये वाली लाइन PR ट्रांसवर्सल है, ऑन ट्रांसवर्सल PR। नाउ व्हाट इज ट्रांसवर्सल? ट्रांसवर्सल एक ऐसी लाइन होती है जो दो पैरेलल लाइंस को क्या करती है, कट करती है। तो यहाँ पर ये जो PR है इट इज व्हाट, इट इज ट्रांसवर्सल। तो अगर PR ट्रांसवर्सल है तो एंगल P और एंगल R, एंगल P और एंगल R ये क्या हो जाएंगे, दे विल बी कॉन्ग्रुएंट। व्हाई दे आर कॉन्ग्रुएंट? तो इसका रीजन है दे आर अल्टरनेट एंगल्स। अब देखिए अगर अल्टरनेट एंगल है तो कॉन्ग्रुएंट हो गए, और वो वर्टिकली थे इसलिए वो कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो दो ट्रायंगल्स के अंदर मेरे पास दो साइड्स, दो एंगल्स क्या मिल गए मुझे, कॉन्ग्रुएंट मिल गए। तो देयरफॉर आई कैन से कि ट्रायंगल SAR is similar to triangle QAP and it is by which test? तो हम लिख सकते हैं by A test, ठीक है। अब अगर ये A टेस्ट से क्या हो गए हैं, सिमिलर हो गए, तो क्या हम लिख सकते हैं SA upon QA is equal to SR upon it is QP, ठीक है। अगर दो ट्रायंगल्स क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं, तो उनके साइड्स क्या हो जाते हैं, प्रोपोर्शनल, और इसका रीजन आ जाता है करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। नाउ सी आपके पास गिवन क्वेश्चन के अंदर हमें ये दिया हुआ था कि ये जो SA है ना, SA और आई कैन से इट इज AS, वो AQ के कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स है। क्योंकि आपने यहाँ पर जहाँ पर आपके पास SA लिखा हुआ है वहाँ पे मैं लिख दूँ 5 टाइम्स ऑफ AQ, और नीचे आपके पास क्या लिखा हुआ है, QA which is equal to SR upon it is PQ, ठीक है। मैंने चेंज करके इसको PQ लिख दिया। यहाँ हम रीजन क्या लिख देंगे, यहाँ हम ये लिख देते हैं कि SA जो है is equal to 5 times of AQ। अब से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हम लिख सकते हैं 5 is equal to SR upon PQ, ठीक है। और ये डिवाइड है तो यहाँ पर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई। तो देयरफॉर हमारी लास्ट लाइन ये हो जाएगी कि SR is equal to 5 times of PQ, है ना। और आपको क्या प्रूफ करना था, आपको ये बताना था कि SR जो है वो 5 टाइम्स ऑफ क्या हो जाए, PQ हो जाए। सिंपल है। तो क्या यूज किया हमने, पहले तो ट्रायंगल्स को क्या बता दिया, सिमिलर, फिर हमने उसकी प्रॉपर्टी इस्तेमाल की कि अगर ट्रायंगल्स क्या हो जाए, सिमिलर हो जाए, तो साइड्स क्या हो जाते हैं, प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, ठीक है। आप इसे नोट डाउन कर लें तब तक, फिर हम आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दैट इज इन ट्रेपेजियम ABCD, साइड AB is parallel to DC, diagonal AC and BD intersect in point O if AB is equal to 20, DC is equal to 6। AB आपके पास दिया हुआ AB is this, ये वैल्यू आपके पास कितना गिवन है, 20। फिर आपके पास वैल्यू किसका गिवन है, DC ये रहा, इसका वैल्यू आपके पास दिया है 6। OB की अगर हम बात करें तो O से लेके B तक ये रहा, it is 15। और आपसे क्या पूछा है, व्हाट इज वैल्यू फॉर OD। देखिए ये क्वेश्चन बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जैसा है। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या किया था, ऊपर एक ट्रायंगल को सेलेक्ट किया, एक ट्रायंगल नीचे सेलेक्ट किया, और दोनों को क्या बता दिया, सिमिलर बता दिया। जैसे ही ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो रेशियो ऑफ साइड्स क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। फिर आपके पास कुछ साइड्स दिए हुए हैं, एक साइड अननोन है, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज तो हमें ये पता है कि ये एंगल और ये एंगल कैसा एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल है। और वापस से हम इसमें ये वाले एंगल और ये वाले एंगल को क्या लिख सकते हैं, दे आर अल्टरनेट एंगल्स। तो देयरफॉर अगर हम लिखें इन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल आपके पास है COD एंड दूसरा ट्रायंगल आपके पास है जिसका नाम है
इट इज AOB, इज AOB। दोनों ही ट्राइंगल के अंदर हम ये लिख सकते हैं कि एंगल COD इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल AOB। ठीक है, जस्ट लाइक दिस, COD किसको कॉन्ग्रुएंट है, AOB को कॉन्ग्रुएंट है। ठीक है, अच्छा क्यों कॉन्ग्रुएंट है, तो हम लिखेंगे दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, उसके बाद आपके पास ये दिया हुआ है कि ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। और रीजन मैंने आपको क्या बताया, दे आर अल्टरनेट एंगल्स। लेकिन लिखने का तरीका होता है, पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि कौन सी लाइन पैरेलल है। तो हम लिखेंगे CD is parallel to AB, CD is parallel to AB। रीजन क्या आ जाएगा इसका, ये गिवन है आपके पास। फिर हम लिखते हैं ऑन ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल कौन सा, इट इज AC। तो ऑन ट्रांसवर्सल AC, ट्रांसवर्सल AC पे हम लिख सकते हैं कि एंगल C is congruent to एंगल A। ठीक है, एंगल C is congruent to एंगल A। क्या रीजन आएगा इसका, दे आर अल्टरनेट एंगल्स। देखिए यहां तक तो बिल्कुल सेम है जो आपने प्रीवियस वाले में किया था। अब यहां से वैल्यूज चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा बिकॉज़ दो हमारे पास एंगल्स क्या आ गए, कॉन्ग्रुएंट आ गए, तो देयरफॉर ट्रायंगल COD is similar to triangle AOB। और इसका रीजन क्या हो जाएगा, they are vertical, sorry, it is by which test, so it is by AA test of similarity। अब अगर ट्रायंगल्स क्या हो गए, सिमिलर हो गए, तो देयरफॉर साइड्स के रेशियोज क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो देयरफॉर CO upon AO is equal to OD upon OB is equal to CD upon it is AB। रीजन आएगा करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, अब इनमें से जो वैल्यूज आपके पास दिए हैं उसे हम लिख लेते हैं। तो CO आपके पास नहीं दिया हुआ है, ये नहीं है, और AOB नहीं दिया है, इसका मतलब ये रेशियो आपको लिखने की जरूरत नहीं। आगे आप बढ़े तो OD की वैल्यू, तो OD इज दिस, O से लेके D तक जो आपको फाइंड करना है, ये क्वेश्चन है। तो OD में लिख देता हूं, अपॉन इट इज OB। OB का वैल्यू आपके पास क्या गिवन है, इट इज 15। This is equal to CD। तो CD वैल्यू आपके पास क्या गिवन है, 6। और AB का वैल्यू आपके पास क्या गिवन है, AB is equal to 20। अब क्या कर सकते हैं, आप ये डिवाइड है इसको वहां शिफ्ट कर दीजिए, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसका मतलब OD वैल्यू will become equal to what, it is 6 multiplied by 15 and divided by 20। So this will become 5 3s are, this will become 5 4s are। आप इसे और कैंसिल करना चाहे तो ये लिख सकते हैं आप 2 2s are, और ये हो जाएगा 2 3s are। अब सी 3 3s are is 9, और 9 किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से। हम लिख सकते हैं इट इज 9/2। और अगर OD का वैल्यू 9/2 है, तो 9/2 को हम लिख सकते हैं 4.5। OD वैल्यू आपके पास आ जाएगा 4.5। ठीक है, ये भी एक सिंपल क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। ठीक है, तो नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। सर झटका भी देंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास दिया है कि आपके पास, मैंने आपको क्वेश्चन नहीं लिखा है, मैंने सिर्फ गिवन पार्ट लिखा है, दैट इज क्वाड्रिलेटरल ABCD आपके पास क्या है, पैरेललोग्राम। सी वंस आपके पास अगर ABCD पैरेललोग्राम हो जाता है तो अपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। तो हम लिख सकते हैं AB किसको पैरेलल है, CD, और AD किसको पैरेलल है, BC। एक ये बात। दूसरा, आपको ये प्रूफ करना है कि DE into BE किसके बराबर है, C into D के। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। अगर आपको दो प्रोडक्ट ऑफ साइड्स, प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स को इक्वल बताना है किसी दूसरे प्रोडक्ट ऑफ टू साइड को, तो सबसे पहले आप सर्च कीजिए कि ये साइड्स कौन से ट्रायंगल में आ रहे हैं। ठीक है, तो जैसे DE और BE, तो DE देखिए ये वाला ट्रायंगल है, BE की हम बात करें तो वो ये ट्रायंगल हो जाएगा। उसके बाद आपके पास आ रहा है दैट इज CE, तो वापस से ये साइड है, और फिर TE, इसका मतलब ये वाला साइड हो जाएगा। दो यहाँ पर जो साइड्स हैं, जो दो ट्रायंगल्स हैं, वो एक तो ये हो जाएगा और एक ट्रायंगल हो जाएगा। ठीक है, तो हमें इन दो ट्रायंगल्स को पहले क्या बताना पड़ेगा, सिमिलर। तो अगर हम प्रूफ से स्टार्ट करें इसके, तो देखिए हम ऐसे लिख सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। अब पैरेललोग्राम का तो क्या बेनिफिट है, बेनिफिट ये है कि हम बता सकते हैं कि अपोजिट साइड्स क्या हो जाएंगे, पैरेलल। तो हम लिख सकते हैं AB is parallel to CD। ठीक है, अच्छा अगर AB CD को पैरेलल है तो क्या हम लिख सकते हैं ये जो CD है पूरे AD को भी पैरेलल है।
आगे हम लिखते हैं AT is parallel to CD। ठीक है, अब देखिए अगर AT A से लेकर T तक किसको पैरेलल हो जाता है, CD को, तो therefore I can also say कि on transversal see this angle over here, ये एंगल T और ये वाला एंगल T जो है, ठीक है आपको, ये क्या बन गया, एक Z बन गया। इसका मतलब कैसा एंगल हो गया, अल्टरनेट। तो एंगल T जो है वो किसको कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, इट इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल D। इज इट क्लियर? तो अब देखिए हमने इन दो ट्रायंगल्स में एक एक एंगल्स क्या बता दिए, कॉन्ग्रुएंट। यहाँ आप नोटिस करेंगे तो ये दोनों एंगल कैसा एंगल है, दे आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो अब एक एंगल आपके पास आ गया अल्टरनेट, एक आपके पास आ गया वर्टिकली अपोजिट। अगर ये ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो ट्रायंगल सॉरी अगर ये एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो ट्रायंगल्स क्या बन जाएंगे, दे विल बी सिमिलर। तो देयरफॉर आई कैन से कि एंगल BET इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल DEC। ठीक है, इट इज DEC को क्या हो गया, कॉन्ग्रुएंट हो गया। रीजन इसका क्या हो जाएगा, दिस इज वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, अब जैसे ही मेरे पास ट्रायंगल के अंदर दो चीजें मिलेंगी, एक कौन सा अल्टरनेट एंगल, एक कौन सा वर्टिकली अपोजिट एंगल, सो देयरफॉर आई कैन से ट्रायंगल्स आर सिमिलर। तो कौन से ट्रायंगल, एक ट्रायंगल हो जाएगा BTE, इट इज सिमिलर टू विच ट्रायंगल, तो हम लोग लिख देते हैं इट इज सिमिलर टू ट्रायंगल CDE। और बाय विच टेस्ट, तो हम लोग लिखते हैं बाय AA टेस्ट। अब ये ट्रायंगल्स क्या हो जाते हैं, सिमिलर हो जाते हैं, तो उनके साइड्स का रेशियो क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। सो हियर आई कैन से दिस विल बिकम BD अपॉन इट इज CD व्हिच इज इक्वल टू TE अपॉन आपके पास आ जाएगा DE। ठीक है, देख रहे हैं आप, पहले यहाँ के दो फिर वहाँ के दो, फिर बाद के दो फिर बाद के। अब क्या करना है, फर्स्ट और लास्ट, तो इसका मतलब हो जाएगा BE और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा फर्स्ट एंड लास्ट, इसका मतलब हो गया CE। ठीक है, रीजन इसका क्या हो जाएगा, रीजन इसका हो जाएगा दिस इज CSST, दैट इज करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, अब जरा नोटिस कीजिए कि आपको क्या क्या चाहिए था, BE BE CE और DE। क्या आपको कहीं पर भी ये रिक्वायर्ड था, नहीं, तो इसे हम मान लेंगे। इस रेशियो को हम नीचे ले आए तो हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू TE अपॉन DE और ये हो जाएगा BE अपॉन CE। ठीक है, अब इसे आगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो जैसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो CE किससे मल्टीप्लाई हो जाता है, CE से, और BE जो है वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, DE से। और देखिए आपको क्या बताना था, BE into DE बताना था, तो हम इसे रीराइट लिख देते हैं एक बार। तो हम लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू TE मल्टीप्लाइड बाय BE व्हिच इज इक्वल टू CE मल्टीप्लाइड बाय DE। हेंस ये क्या हो जाता है, ठीक है। इसी मैनर में आपके पास टेक्स्ट बुक में दो क्वेश्चंस और हैं, क्वेश्चन नंबर 8 एंड क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं। आई होप कि आप लोग ये खुद से सिंपलीफाई कर लें। 9th वाले के लिए मैं एक हिंट बता देता हूं। 9th वाले के अंदर भी आप देखेंगे आपके पास प्रोडक्ट ऑफ टू साइड्स दिया हुआ है, ठीक है। तो जैसे हमने यहाँ पर पहले ट्राइंगल्स को सिमिलर बताया, ये सोच कर कि कौन सा ट्राइंगल लेना है और फिर उनके रेशियोज को क्या कर लिया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया। क्वेश्चन नंबर 9 में भी बिल्कुल आपको यही काम करना है, ठीक है। होप यू एंजॉयड द वीडियो, आप अच्छे से इसे स्टडी कर रहे हो। टेक केयर, बाय बाय।